हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के भी स्टूडेंट्स इस क्लास को प्रॉपर वे में देखेंगे। ठीक है, इसके पहले भी आप लोगों का एक लेक्चर हो चुका है मेरे भाई। उस लेक्चर में हम आप लोगों से बेसिक इसका बताया था। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्टिव यानी जो हमारे चैप्टर चल रहा था जिसमें हम बोल रहे थे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे थे आपका जो चल रहा है इसमें बाइनरी नंबर यानी डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम को हमने डिस्कस किया था, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। यानी बेसिक इंट्रोडक्टिव पार्ट को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कन्वर्जन को, जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो हमने क्या कहा, 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को यह क्लास जो होगी प्रॉपर वे में देखनी होगी। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इन 5 नंबर्स को 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और यहाँ पे 5 नंबर से 10 नंबर का तक 10 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमें ये नहीं है कि 5 नंबर ही पूछा जा सकता है, यहाँ से हमें 10 नंबर तक का भी क्वेश्चन पूछा जाता है अपने नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से हमें 10 नंबर पूछा जाता है। दोस्तों आप लोगों को सिलेबस हर एक चीज़ को दिखा रखा है, तो उनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके थोड़ा काम की चीज़ें। जो काम की चीज़ें हैं दोस्तों, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और यहाँ पे मेरे भाई आप लोगों को डिफरेंट कोर्सेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन पे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा। केवल और केवल 199 रुपये में आप लोग कंप्लीट सिलेबस जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें है क्या, इस सिलेबस में या पेड कोर्स जब भी ज्वाइन करेंगे आप लोगों को, तो यहाँ पे मिलेगा बीओडी बैच मिलेगा। ठीक है, बीओडी का मतलब क्या है सर, बीओडी बैच मिलेगा इसमें, यानी जो पहले पढ़ाया जा चुका है वो सारा चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, और इसमें प्लस लाइव क्लास भी आप लोगों को इस बार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइव क्लास भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है मेरे भाई, अगली बात देखेंगे सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे दोस्तों। मशीन रहेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, ट्रिपल ईएम रहेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज रहेगा, उसके बाद हमारे पास ईआईएम रहेगा, मैथ भी रहेगा। लेकिन मैंने बोला था दोस्तों, मैथ का आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 30+ मार्क्स तक का आप लोगों को 100% मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को जाना है स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए मेरे भाई, और वहाँ से अपना जो है कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यानी इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छे वे में आप लोगों की चीज़ें जो है चल रही हैं। ठीक है, आइएगा आगे चलना चाहेंगे दोस्तों। अब मैं बात करना चाहूँगा कि आप लोगों को इसके पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ा रखा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बेसिक जो है उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, बेसिक में मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया क्या था, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर रहेगी तभी हम कन्वर्जन समझ पाएंगे। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ये तो आप लोगों को पढ़ा रखा है मेरे भाई। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो मेरे भाई, 100% आप लोग लिख सकते हो। और एक चीज़ आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए रहेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। अच्छा, टेलीग्राम चैनल को भी आप लोगों को ज्वाइन करके रखना है मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों को आगे चल के बहुत अच्छा से काम आने वाला है। ठीक है, आइएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने बोला था दोस्तों, बाइनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके जो नंबर्स होते हैं 0 और 1 ही रहेंगे इसमें। ठीक है, क्या क्या रहेगा, 0 और 1 रहेगा। यानी कहने की बात है दोस्तों, अगर मैं यहाँ से बोलना चाहूँ कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा इसको हम कुछ इस प्रकार से 1 0 1 1 इस फॉर्म में रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर 2 लग जाएगा दोस्तों तो यही हमारा हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई, ये 2 रिप्रेजेंट करता है बेस को। ठीक है, बेस या रेडिक्स को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बेस या रेडिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, बाइनरी नंबर सिस्टम को जो होगा दोस्तों 0 और 1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 0 और 1 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, आइएगा। ये तो हमारा बाइनरी का बात हो गया। सर यहाँ पे जो होगा बेस जो होगा इसका कितना होगा, 2 होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने बोला। अब दोस्तों बाइनरी के बाद हमने बात किया था ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या बात किया था, ऑक्टल नंबर सिस्टम। आखिर ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है सर, देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा सा देख के घबराना नहीं भाई कि सर ये सारी चीज़ें तो इंग्लिश में ही चल रही हैं, थोड़ा हिंदी भी लिखिए। तो दोस्तों इसको लिखना चाह रहे हैं तो ऑक्टल को ऑक्टल ही बोलते हैं, नंबर को आप संख्या बोलते हैं, और सिस्टम मतलब होता है पद्धति। ठीक है, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अच्छा चलिएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं मेरे भाई कि ऑक्टल नंबर सिस्टम होता क्या है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने बताया था दोस्तों 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 5 6 रहेगा, 7 रहेगा, और बस इतना रहेगा। 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोस्तों यही सारे नंबर्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, ऑक्टल नंबर होंगे। अच्छा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा दोस्तों इसको हम कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हमारा इसका बेस जो होना चाहिए, बेस, इसी को हम बेस बोलते हैं दोस्तों। तो बेस हमारा कितना होना चाहिए ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए, बोलेंगे सर बेस हमारा 8 होना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर भरे जाएंगे दोस्तों, ये नंबर जो होंगे इन्हीं के बीच में से हम कोई भी नंबर रख देंगे। ठीक है, जैसे मैं रखना चाहूँ दोस्तों, यहाँ पे रख सकता हूँ 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, तो ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, आइएगा। आई होप ये 2 नंबर सिस्टम आप लोग समझ गए होंगे। अगर इन दोनों में अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे भाई कि सर यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन हो गया है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, नेक्स्ट हमने बताया था डेसिमल
डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या था मेरे भाई, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा कि आखिर डेसिमल नंबर सिस्टम था क्या। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक जो होगा अगर क्लियर रहेगा तभी आप लोग न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे। ठीक है, आइएगा तो दोस्तों यहाँ पे रहेगा क्या, यहाँ से भी 0 से लेके हमारा कितना तक रहेगा नंबर जो रहेगा दोस्तों, 0 से लेके हमारा 9 तक नंबर होना चाहिए। इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से होगा, यानी इसका बेस जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर रहेंगे दोस्तों 0 से लेकर 9 तक के बीच में ही भरे जाएंगे, यानी यहाँ पे 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो ये हमारे कौन से नंबर हो जाएंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक नंबर सिस्टम और मेरे पास बचता है मेरे भाई, तो मैं उसको भी देख लेता हूँ। चलिएगा आइएगा दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा अपने नेक्स्ट जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या रहेगा मेरे भाई, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, आखिर इसके बारे में भी जान लेते हैं, हेक्सा मतलब क्या होता है। दोस्तों हेक्सा का मतलब होता है इसका जो बेस होना चाहिए, सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा, इसका बेस जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, बेस। ठीक है, बेस कितना होना चाहिए, 16 इसका बेस होता है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों, जैसे मैं बात करना चाहूँगा, अभी इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊँगा। जैसे यहाँ पे रहेगा दोस्तों बी रहेगा, 9 रहेगा, मैं मान लेता हूँ 1 रहेगा, सॉरी 1 ए है, ए यहाँ पे हमारा बेस जो रहेगा 16 रहेगा। अच्छा हमें बेस से ही पता चलता है मेरे भाई, बेस से हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा नंबर सिस्टम है। ठीक है, अगर 16 रहेगा तो जान जाएंगे आप लोग हेक्सा है, 10 रहेगा तो जान जाएंगे डेसिमल है, 8 बेस रहेगा तो यानी 8 बेस रहेगा तो ऑक्टल रहेगा, अगर 2 बेस रहेगा तो बाइनरी रहेगा। चलेगा, अच्छा दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं बात करूँगा ए बी सी डी ई और एफ, देखिएगा दोस्तों ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम तो ए से हम डिनोट करते हैं 10 को, बी को डिनोट करते हैं मेरे भाई हम 11 से, और सी को हम डिनोट करेंगे 12, इसको हम करेंगे 13 से, इसको हम डिनोट करेंगे 14 से, और इसको हम डिनोट करेंगे 15 से। तो बेसिकली हमारे 0 से लेके दोस्तों कहाँ से, 0 से लेके यहाँ पे 9 के बाद हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ए लिखेंगे। ठीक है, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे और डी लिखेंगे, ई लिखेंगे और एफ लिखेंगे। ये हमारे जो नंबर्स होंगे दोस्तों, ये हमारे होंगे दोस्तों, ये हमारा कंप्लीटली कौन सा नंबर होगा, ये हमारा होगा दोस्तों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। आइए मेरे भाई अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस को आगे ले चलेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन को। ठीक है, कन्वर्जन जो होगा दोस्तों सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बाइनरी नंबर का। ठीक है, किसका कन्वर्जन मैं बात करूँगा मेरे भाई, बाइनरी नंबर का कन्वर्जन। ठीक है, अब बाइनरी का किसमें करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग होना चाहिए हमारा क्या, कन्वर्जन ऑफ, लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसको आप लोग हेडिंग डाल लेंगे मेरे भाई। ठीक है, ये हेडिंग आप लोगों की होनी चाहिए, किसका हम कन्वर्जन किसमें करेंगे मेरे भाई, बाइनरी का हम करने वाले हैं मेरे भाई, बाइनरी का हम करने वाले हैं डेसिमल में, किसमें, बाइनरी का हम करने वाले हैं मेरे भाई डेसिमल में। ठीक है, यानी बाइनरी को हम सीधा किस में ले जाएंगे, डेसिमल में ले जाएंगे, इस बात को जरूर याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा हमारे पास बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पे रहेगा मेरा बाइनरी का मतलब बेस 2 रहेगा, और इसको कन्वर्ट करना है हमें, या इसको कन्वर्ट करना है 10 में। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे कन्वर्जन बोला जा रहा है, यानी रूपांतरण, बाइनरी का रूपांतरण करना है दोस्तों डेसिमल में। ठीक है, या डेसिमल नंबर सिस्टम में करना है। तो दोस्तों आप लोगों को बाइनरी नंबर कोई दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन लीजिएगा, यही ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिएगा, पेन भी चेंज किया जाता है। अब देखिएगा मेरे भाई, मैंने क्या कहा, कन्वर्जन पूछा जाएगा आप लोगों को 5 नंबर में पूछा जाता है, कितने मार्क्स में, तो लिख लीजिएगा 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभी 10 मार्क्स में भी रहता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बेसिकली आप लोगों को 5-6 नंबर का रहता है, अगर 6 पूछा जाएगा तो 6 नंबर रहेगा, 5 रहेगा तो 5 ही नंबर का रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लीजिएगा दोस्तों। बाइनरी नंबर की मैं जब भी बात करूँगा तो यहाँ पे जो नंबर्स होंगे दोस्तों, यहाँ पे होगा 1 0 1 1 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेस 2 रहेगा, पूछा किस प्रकार से जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया जाएगा और यहाँ पे 10 बोल दिया जाएगा, बोलेगा कि यहाँ पे डेसिमल नंबर, इसका निम्न में से लिखेगा, निम्न में से निम्न का रूपांतरण कीजिए। तो ये नहीं बोलेगा दोस्तों कि बाइनरी का हम डेसिमल में करेंगे या डेसिमल का किस में करेंगे, क्वेश्चन से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगर यहाँ पे 2 है दोस्तों, ये बेसिकली हमारा किसका हो जाएगा, बेस 2 है, बेस 2 का मतलब होता है बाइनरी से, 10 बेस है तो इसका मतलब क्या है, डेसिमल। ठीक है, तो इसका बाइनरी से हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइएगा सबसे पहले इसमें एक छोटा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, नंबरिंग करना। ठीक है, नंबरिंग अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मतलब इसमें आप लोग कन्फ्यूज हुए आगे पीछे से या दाएं बाएं से, तो आप लोग का जो है क्वेश्चन जो होगा दोस्तों मेरे भाई ये गलत हो सकता है। ठीक है, आइएगा मैं जब भी आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों कि आप लोग गुणा किस साइड से करते हो। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, जब भी गुणा करना होता है दोस्तों, तो मान लीजिए यहाँ पे हमें 31 का गुणा करना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे जब भी गुणा किया जाता है तो हम अपने
दाएं साइड से लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हम नंबरिंग भी करेंगे दोस्तों तो दाएं साइड से करेंगे, और नंबरिंग कभी भी स्टार्ट करेंगे दोस्तों जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो इसका नंबरिंग जो हो जाएगा जीरो, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3। 4 वेरिएबल हैं दोस्तों, 4 वेरिएबल हैं, और चारों को हमने दिखा दिया जीरो, जीरो से ए वाला हो जाएगा, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। अब देखिएगा इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैं आगे चलता हूँ मेरे भाई, इसको आगे ले चलना चाहूँगा, और आगे की कड़ी में हमारा क्या होगा इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आइएगा अब दोस्तों यहाँ पे हम करते क्या हैं, अब इनका हम क्या करते हैं कन्वर्जन कर देते हैं, ठीक है। कन्वर्जन कैसे किया जाएगा सर, देखिएगा हम जब भी बात करेंगे बेस 2 को लिख लीजिए सबसे पहले, बेस 2 हो गया, इसके घात जो है दोस्तों यहाँ पे जो नंबरिंग किए हैं इसको इसके ऊपर लिख दीजिएगा, 3 लिखेंगे। गुणा किसका करेंगे दोस्तों, ये जो नंबर 1 लिखा है ये नंबर 1 जो है इसका गुणा कर देंगे, ठीक है, 1 हो गया, प्लस करिएगा मेरे भाई। अभी आप लोगों को देखना है, आप लोगों को जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना है भाई, जब कहूँगा कि अब दिमाग लगाइए तो आप लोगों को लगाना है, ठीक है। अब आइएगा यहाँ पे फिर से 2 लिखिएगा दोस्तों, ये 2 जो है दोस्तों यही हमारा क्या है बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये 2 हो जाएगा दोस्तों। इसके ऊपर वाला जीरो के ऊपर वाला क्या है 2 है, ठीक है, 2 है। गुणा किसका करेंगे जीरो से, ये जीरो कौन है मेरे भाई ये वाला, ठीक है, प्लस करिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है, फिर से 2 लिखिएगा दोस्तों। घात जो है दोस्तों इसको हम घात बोलेंगे, ठीक है, ये हमारे बाइनरी के ऊपर यानी बेस 2 जो है इसके ऊपर घात रहेगा, ठीक है। तो ए रहेगा दोस्तों 1 हो जाएगा, और गुणा किसका करेंगे दोस्तों 1 का कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या रहेगा, प्लस करिएगा, 2 के घात कितना लिखेंगे सर, बोलेंगे 0 लिखेंगे, गुणा किसका करेंगे सर, अब 1 का कर देंगे, ठीक है। आइएगा अभी आप लोगों को कोई दिमाग नहीं लगाना है मेरे भाई, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते चलिएगा। दोस्तों एक चीज़ बताइएगा, 2 के घात अगर 3 रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि कोई नंबर है उसको हम कितनी बार गुणा कर देंगे 3 बार। तो दोस्तों जैसे मेरा 2 है, गुणे 2 है, गुणे 2 है, इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई 2 के पावर 3, ठीक है, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, तो दोनों चीज़ों को लिख सकते हैं। तो हम यही आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, इसके जगह पे मेरा 8 हो जाएगा। अब देखिएगा इसके जगह पे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आइएगा, इसको समझिएगा मेरे भाई, अगर 2 के घात 1 होता है इसका मतलब 2 ही है, ठीक है, 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको भी समझिएगा। अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, ठीक है, मैं नोट पॉइंट में लिखवाना चाहूँगा, क्या लिखवाऊंगा देखिएगा, आप लोग समझिएगा, ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। नोट पॉइंट में लिखिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ठीक है, यहीं पे नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, ठीक है। किसी संख्या पर, ठीक है, अरे यार यहाँ नहीं हो पाएगा क्या, आइएगा इधर लिख लेते हैं भाई, जहाँ पे होगा वहीं पे करेंगे। यहाँ पे नोट लिख लेते हैं, क्योंकि नोट हमारा कहीं पे भी होगा दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। नोट हमारा क्या है, लिखेंगे किसी संख्या पर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। दोस्तों इस बात को आप लोग जानते ही होंगे, अगर किसी संख्या पे घात 0 है मेरे भाई तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर किसी संख्या पे घात 0 है तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। दोस्तों बताइएगा इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसके घात 0 है, 0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो इसका मतलब 1 ही हो जाएगा। अच्छा साइन किसका है मेरे भाई, प्लस का है, तो प्लस लगा लीजिएगा, सभी में प्लस लग गया, ठीक है। आइएगा पेन चेंज कर देते हैं, जोड़िएगा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा मेरे भाई, 8 और 2 10 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो 10 और 1 और है मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जो 11 आ रहा है ये हमारा किसमें है, तो बोलेंगे सर ये भी 1 1 है, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि यही हमारा बाइनरी है, इसका हम कन्वर्जन कर दिए दोस्तों, ये हमारा कंप्लीटली यहाँ पे डेसिमल में हो जाएगा। तो आंसर जो होगा मेरे भाई यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा कितना आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, हमारा डेसिमल में जो आंसर आएगा 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा होना चाहिए, ठीक है, आंसर मेरा यही हो जाएगा, 1 1 जो होगा यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो आप, ठीक है मेरे भाई। और इस नोट पॉइंट को जरूर आप लोग याद रखेंगे, तभी जाके आगे वाले क्वेश्चंस भी होंगे हमारे, ठीक। आगे चलते हैं मेरे भाई, और भी क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको बहुत ही गौर से आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, तभी जाके हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे अच्छे से बनते चले जाएंगे, ठीक है। आइएगा और भी क्वेश्चंस लेते हैं मेरे भाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर मैं 2 की बात करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा बहुत ही ईजिली वे में करिएगा। जैसे मैं बात करूँगा 1 है 1 है 1 है 0 है 1 है, और ये हमारा बाइनरी है दोस्तों। बाइनरी को कन्वर्ट करना हमें डेसिमल में, यहाँ पे मेरा 10 है, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे हमारी कौन सी संख्याएं होंगी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ बताया दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे साल्व लिखिएगा।
सबसे पहले करना क्या है, इस नंबर को फिर से लिख लीजिएगा, ठीक है। 1 है, थोड़ा दूरी दूरी पे लिखेंगे ताकि नंबरिंग करने में कोई दिक्कत ना है। 1 1 कितनी बार है, 3 बार, 3 बार लिख लीजिएगा। 0 है, 1 है, ठीक है। और देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आप लोगों के जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों इसको बराबर नहीं लगाना मुझको, बराबर क्यों लगाए भाई, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हमने क्या बताया, इसकी नंबरिंग करिए। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस साइड से हम गुणा करते हैं। गुणा किस साइड से करते हैं सर, हम दाएं साइड से गुणा करते हैं। नंबरिंग भी हम दाएं साइड से करेंगे मेरे भाई, बहुत अच्छे से करिएगा। तो नंबरिंग किससे स्टार्ट करेंगे भाई, 0 से। देखिएगा 0, इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। नंबरिंग करने में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आइएगा अब सर करना क्या है, ये जो 2 है 2 को लिख लीजिएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि जो क्वेश्चन होगा अब यहाँ से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। 2 की पावर इधर साइड से करिए चाहे इधर साइड से करिए, किसी साइड से करिएगा, हमारा सिंपल समय में आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा 2 के घात कितना करेंगे दोस्तों, 4 करेंगे। गुणा किसका करना है मेरे भाई, 1 का, ये 1 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस 2 फिर लिखिएगा। 2 के घात कितना करेंगे, 3 करेंगे। गुणा कितना करना है, 1 करना है, यही 1 हम लिख रहे हैं यहाँ पे गुणा में, ठीक है। प्लस 2, ये फिर से हम 2 का यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। 2 का घात यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। और गुणा किसका करना है, 1 का करना है, ठीक है। प्लस करिएगा, 2 के घात कितना है दोस्तों, 1 है। गुणा किसका करना है, 0 का करना है, ठीक है। अब प्लस 2 के घात कितना है दोस्तों, 2 के घात करना है आप लोगों को 0, और गुणा कितना करना है, 1 का करना है, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा चीज़ें तो हो गई हैं। अब यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन का जो है आंसर भी आ जाना चाहिए, ठीक है। आइएगा एक बार फिर से मैं चीज़ों को सिंपल वे में फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। इतने का जो सोल्यूशन है कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर या इसका मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 4 घात का मतलब होता है 4 बार 2 लेके गुणा कर दीजिएगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 हो जाएगा। यानी इसका जो होगा दोस्तों जो हमारा सोल्यूशन होगा, इसका 2 के घात 4 का इसका हो जाएगा 16। यहाँ से मैंने दिखा दिया 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 16 लिख लेंगे। 16 का गुणा 1 में करेंगे 16 ही होगा, प्लस करिएगा, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से एक रफ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा हमारा, तो बोलेंगे सर 2 दूना 4, दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। इतना इजीली वे में आप लोग कोई नहीं बताएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं आप लोगों को 10 नंबर या 5 नंबर जो होगा चैप्टर 1 से वो 100% मैं दिला के रखूँगा, ठीक है। आइएगा अगला नंबर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस करिएगा। इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये तो हमारा 8 इसका हो गया, ठीक है। इसका कितना होगा सर, इसका हो जाएगा 2 के घात 2 है, 2 दूना कितना होता है 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 ही होगा, ठीक है। आइएगा दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी 0 आ जाएगा 0 का गुणा तो इसका मतलब पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ अभी मैंने बता रखा है, अभी जस्ट मैं बता के आया हूँ भाई कि अगर किसी संख्या पे घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। जब इसका पूरा मान कितना हो जाएगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हमारा हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर जो होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आई होप सभी को क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है मेरे भाई, जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 और 1 13, 13 और 16 को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। कंप्लीटली कितना हो जाएगा मेरे पास आ गया सर, इसको कंप्लीटली ऐड करने पे मेरे पास आ गया 29 दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे 10 लिख देना है क्योंकि हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर लिखना है दोस्तों 29 लिख देना है, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अच्छा जो इसमें फालतू वाली चीज़ें हैं दोस्तों इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं तो जब PDF आप लोग देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा और भी क्वेश्चन लिया जाएगा मेरे भाई, देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो मैं यहाँ पे कंप्लीटली 5 क्वेश्चन लेके चलूँगा और 5 क्वेश्चन को आप लोगों को कंप्लीट सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। आइएगा अब दोस्तों नंबर्स हम जो है बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आइएगा कुछ और भी डिफरेंस करना चाहते हैं, 0 0 1 और 0 है, इसका हमें निकाल के बताइएगा कि इसका जो है डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले इस नंबर को लिख लेना है, ठीक है। जैसे 0 है 0 है, 1 है 0 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इसको इस प्रकार से लिख लेना है, बाइनरी 2 हो जाएगा, ठीक। आइएगा सर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, दाएं साइड से, और शुरू किससे होगा 0 से। 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी ध्यान रखना है भाई कि जो नंबर है 4 ही नहीं हो सकते, और भी ले सकता है 7 8 9 10, ये जितना भी उसको मन रहेगा उतना ले सकता है। अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा नंबर बढ़ा के ले लेंगे, ठीक है। आइएगा तो गुणा करिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि कैसे हमारा गुणा होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यही 2 के पावर क्या लिखना है, 2 के पावर ये जो सारे चीज़ें लिखे हैं ये हमारा 2 के पावर 3 हो जाएगा। गुणा किसने करना है, 0 का करना है, ठीक है। प्लस 2 के घात कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। इसके ऊपर क्या लिखना है, 2 लिख देना है, ठीक है। और गुणा किसका कर देना है, ये 0 जो है दोस्तों इस 0 का गुणा कर दीजिएगा। प्लस 2 फिर से लिखिएगा, बाइनरी रहेगा 2 ही करना है, ठीक है। तो 2 गुणे कितना कर देना है, घात कितना होगा 1, और गुणा किसका करना है 1 का, ठीक है। ये 1 हो गया। प्लस 2 के घात कितना है दोस्तों 0 है, 0 लिख लीजिएगा और गुणा कर दीजिएगा 0 का। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को समझ में आना चाहिए कि आखिर हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं। सर इसका सोल्यूशन जो होगा देख लीजिएगा कि 0 का गुणा कर देंगे किसी भी संख्या में तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी गुणा कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा
2 एक कम 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर किसी का संख्या पे घात 0 होता है उसका मान 1 होता है और 1 का गुणा 0 में कर देंगे दोस्तों तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कंप्लीट जो होगा दोस्तों इसका सोल्यूशन जो होगा हमारे पास कितना आ जाएगा आप लोग बता सकते हैं सर केवल और केवल 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट 2 और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ पे 10 लिख दोगे तो आंसर कितना आएगा मेरा बताइएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि आखिर आप लोग का जो आंसर है किस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। तो चीज़ें आप लोग की बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, जब आप लोग चीज़ों को करोगे तो और भी सिंपल वे में आती चली जाएंगी, ठीक है। पीडीएफ आप लोग को जानते ही हैं, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाइएगा। सभी स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ भाई क्लास को जल्दी से आप लोग इनरोल करके अपने जो क्लासेस हैं इनको अच्छे से अटेंड करिए, ठीक है। तभी जाके ये सारे क्वेश्चन जो होंगे इजीली वे में समझ में आएंगे मेरे भाई, ठीक है। 100% मैं इतने सारे क्वेश्चन बता दूंगा कि आप लोग कभी डाउट्स नहीं होगा, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम हो, ठीक है। हर जगह आ रहा है तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। आइएगा चलिएगा 3 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों यहाँ पे नंबर जो होंगे हमारे थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। 0 0 1 0 0 1 यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बेस 2 रहेगा हमारा, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करना है मेरे भाई यहाँ पे हमें डेसिमल में, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है क्योंकि हम पहला ही पढ़ रहे हैं, डेसिमल कन्वर्जन है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। आइएगा यहाँ पे भी क्वेश्चन को कर लेते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पे लिखना क्या है मेरे भाई, इसको सबसे पहले उतार लेंगे, ठीक है। 0 0 1 0 0 1 इसका क्या करना है ये हमारा डेसिमल में है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, सर बोले थे आप नंबरिंग करने के लिए तो नंबरिंग कर लीजिए ना, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 और एक है 6, 3 है, 6 ही है, 6 है, ठीक है। इतने ही है भाई, 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, ठीक है। हमारी नंबरिंग हो चुकी है। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है 2 के घात कितना लिखेंगे, 2 के घात लिखेंगे 6 और गुणा कर देंगे दोस्तों 1 का, ठीक है। इसी साइड से चल रहे हैं, ठीक है। प्लस 2 के घात कितना करना है 5, गुणा किसका करना है मेरे भाई 0 का, ठीक है। इस 0 का मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे नंबर पे आ चुका हूँ। तीसरा वाला आइएगा, तीसरे वाले पे क्या है 2 के घात करेंगे दोस्तों 4, गुणा किसका करना है 0 का करना है, ठीक है। प्लस अब आइएगा यहाँ पे 3 वाले पे आ जाइए, तो 2 के घात कितना करना है मेरे भाई 2 के घात 3 करना है, गुणा किसका करना है 1 का कर देना है, ठीक है। प्लस करिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 2 के घात 2 कर देना है और गुणा किसका करना है 0 का करना है, और प्लस इस पे आ जाइए 1 वाले घात पे, तो 2 के घात पे क्या लिखना है 1 लिखना है और गुणा क्या कर देना है, गुणा क्या करना है 0 कर देना है, प्लस करिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है भाई 2 के घात 0 करना है और गुणा कितना करना है 1 का गुणा कर देना है मेरे भाई, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसका जब हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा तो हमारा आंसर भी आ जाना है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारे 2 के घात 6 है, ठीक है। तो 2 के घात 6 मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, बहुत ईजी है कि इसको 6 बार लिख दीजिएगा, ठीक है। कितनी बार लिखना है मेरे भाई 6 बार। आइएगा 6 बार लिख के दिखा देता हूँ, आइएगा देखिएगा दोस्तों। इसका मतलब होता है 2 गुणे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। गुणा आना चाहिए भाई इसका, ठीक है। देखिएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, यानी इसका जो होगा दोस्तों इसका 64 का गुणा 1 में कर देंगे 64 ही होगा, ठीक है। तो इसका 64 हो जाएगा, देख सकते हैं 6 ठो है ना, 1 2 3 4 5 6 ठो है। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, इतनी बातें आप लोग क्लियर होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे प्लस का साइन लगाइएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर 0 है सर, 0 वाले को सीधा गुणा करके 0 कर दीजिएगा, ठीक है। प्लस इसका भी कितना हो जाएगा मेरे भाई 0 है, 0 का गुणा किसी संख्या में करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो इसका भी हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका बताइएगा मेरे भाई कितना होगा, तो सर बोलेंगे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा क्योंकि 3 बार गुणा करना है। प्लस इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 है, 0 हो जाएगा। गुणा करने वाला जो संख्या 0 है उसको तो 0 करना ही है आप लोगों को। अच्छा एक चीज़ मैंने बताया मेरे भाई, अगर किसी संख्या पे घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, और 1 का गुणा 1 में कर देंगे कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। इतनी बातें कितने स्टूडेंट्स को ऐसे हैं जिनको अभी तक इतनी बातें क्लियर नहीं हुई भाई, एक बार बोलेंगे तो मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अगली वाली क्लास में हर एक चीज़ को फिर से रिपीट कर दी जाएगी, तो आप लोग कहीं भी डाउट नहीं होगी। अच्छा मेरा ये फंडा रहता है दोस्तों, पिछली वाली क्लास को थोड़ा बहुत रिवीजन करा ही देता हूँ मैं, ठीक। आइएगा एडिशन कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, हमें लगता है इसका 73 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा तो देखिएगा 73 आता है या नहीं आता है, तो देखिएगा 64 कितना हो जाएगा दोस्तों 64, और कितना करना है 8 का, तो एक कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। आंसर मेरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आना है दोस्तों ये हमारा कितना आना है 73 आना है, और 73 जो रहेगा दोस्तों ये हमारा किस में रहेगा डेसिमल में रहेगा, ठीक है। तो नंबर जो आ रहे हैं दोस्तों देख सकते हैं 0 से लेके हमारे 9 के बीच में ही जो भी नंबर आ रहे हैं, अगर हम डेसिमल कन्वर्जन कर रहे होंगे या फिर जितने भी देखे होंगे तो 0 से लेके 9 तक के नंबर ही आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा मेरे भाई कितना हो जाएगा बता सकते हैं सर कि यहाँ पे 73 आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो नंबर होगा दोस्तों डेसिमल में रहेगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग क्लियर हो गई या नहीं हो गई, तो सर ये क्वेश्चन जब हो गया है तो यहाँ से चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है।
ठीक, और एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन जो रहेगा थोड़ा और भी सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, इसको ध्यान से समझिएगा और बहुत इजीली वे में इसको भी कर पाओगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर रहेगा दोस्तों मेरे पास है 0 0 0 0 1 1, बस इतना ही ले लेते हैं। इसका हमारा क्या है, बाइनरी में इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है सर, नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग कैसे करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से नंबरिंग करना है। 0 करिएगा, 1 2 3 4 5। अच्छा सर ये बताइएगा, जब इधर सारी संख्याएं 0 हैं तो क्या हमें एग्जाम में भी लिखना है। दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में नंबर दिया जाएगा, आपके स्टेप्स पे नंबर दिया जाएगा, शॉर्टकट यहाँ पे नहीं अपनाना है हमें, ठीक है। सारी चीज़ों को हमें दिखाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए उसके बाद 0 करके आप लोग आंसर ला ही सकते हो, ठीक है। तो आइएगा सर यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है सर, 2 की घात 5 लिखिएगा, गुणा कितने करना है, 0 करने हैं, ठीक है। तो एक चीज़ अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक कर लेते हैं हम लोग कि देखिएगा, इसको भी आप लोग ताकि समझ जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ये 2 लिख लीजिएगा। कितनी बार है दोस्तों, चलेगा, सिंपल से जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही समझिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना गुणा करना है, 0 करना है, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितने, 2 के घात कितना लिखेंगे, 4, गुणा कितने करना है, 0 का करना है, ठीक है। प्लस 2 के घात कितना करना है, 3 करना है दोस्तों, गुणा कितने करना है, 0 का। यही चीज़ें जो चल रही है यही की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 2 के घात 2, गुणा कितने का हो जाएगा, 0 का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस लिखिएगा, 2 के घात कितना, 1, गुणा कितने करना है मेरे भाई, 1 का करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइएगा, 2 के घात कितना, बोलेंगे सर 2 के घात 0 और गुणा करना है हमें 0 का, सॉरी 1 का सॉरी। तो यहाँ पे गुणा जो होगा दोस्तों 1 का हो जाएगा मेरा, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा इसका जो होगा सोल्यूशन दोस्तों, इसका कंप्लीट सोल्यूशन 0 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। इसका भी 0, इसका भी 0 हो जाएगा मेरे भाई, इसका भी 0 हो जाएगा। लेकिन इसका कितना हो जाएगा, 2 के घात 1 है, 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों 2 हो जाएगा। और किसी संख्या पे घात 0 हो उसका मान 1 होता है, और इसका 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1। अब ऐड कर दीजिएगा, सबको ऐड कर देना है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी दिखाना है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप लोग ये वाला जो साइन मैं दिखा रहा हूँ इसको तो आप लोग समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो इसको मैं नहीं दिखाता। जोड़ दीजिएगा दोस्तों, इसका कंप्लीट आंसर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा जो होगा 3 जो होगा डेसिमल में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी बातें आप लोग क्लियर होंगी दोस्तों। अच्छा चलिएगा आगे कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पे जो आप लोग थोड़ी सी परंपराओं को आगे बढ़ाया जाए। अब हाँ यहाँ पे हमें अभी कंप्लीट हमारा नहीं हुआ है मेरे भाई, आगे हम और भी थोड़ा सा इसमें जो है एग्जाम में देखिएगा, ये तो सारी चीज़ें हम आप लोगों को सिखा ही दिए हैं। अगला वाला जो कन्वर्जन में हम पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे होमवर्क को बात कर लेते हैं। होमवर्क भी आप लोगों को देना चाहिए। 5 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों यहाँ पे होमवर्क में। मैं यहाँ पे 5 हो गए, 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे किस प्रकार से, 1 1 1। इसका बताइएगा जो हमारा है डेसिमल में कितना आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 1। इसका बताइएगा डेसिमल में कितना आएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो रहेगा सर, इसका बताइएगा डेसिमल में, इसका जो है डेसिमल में कितना आएगा, यहाँ पे आंसर बताइएगा। यहाँ पे रहेगा सर, इसका जो है आंसर कितना आएगा। एक क्वेश्चन और रहेगा मेरे पास, इसका बताइएगा आंसर कितना आएगा, ठीक है। अच्छा ये आंसर कहाँ पे बताना है भाई, तो आप लोगों को आंसर बताना है इस नंबर पे। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे नंबर को अभी सेव नहीं किया, जल्दी से सेव कर लीजिए। जो भी डाउट्स रहेंगे आप लोग पूछते रहिएगा, चाहे एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, आप लोग मान लीजिए किसी कोर्स को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मेरे पास कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ इसका जो आंसर है दोस्तों, इसी पे आप लोगों को सेंड करना है। केवल आंसर सेंड करिएगा, ठीक है, सॉरी पूरा सोल्यूशन सेंड करिएगा, आंसर नहीं, पूरा सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। सोल्यूशन पूरा होना चाहिए तभी हम मान्य करेंगे। और वो सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम भी लिया जाएगा, जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनका नाम भी लिया जाएगा, ठीक है, कि फला स्टूडेंट्स ने फला नंबर इतना क्वेश्चंस का इतना आंसर किया है, ठीक है। क्वेश्चन मैं देख लूँगा, समझ जाऊँगा कि आज सही है या गलत है, ठीक है। तो जितने देखते हैं टॉप 5 में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, चीज़ें हमने बहुत इजीली में बताई है। 100% मैं कह सकता हूँ दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे वे में चीज़ों को देखा होगा उसका 100% 5 क्वेश्चन जो होगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कल का सेशन जो होने वाला है दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिएगा जो कल का सेशन होने वाला है वहाँ पे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी देखिएगा उस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। थोड़ा सा मैं उसका रिव्यू करना चाहूँगा दोस्तों। कुछ क्वेश्चन जैसे रहेंगे दोस्तों, अभी ये बाइनरी का ही चलेगा थोड़ा सा, मान लीजिए ऐसे रहेगा 1 1 1, ऐसे रहेगा दोस्तों। ये डेसिमल है दोस्तों, ठीक है, बाइनरी है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को दशमलव वाला चीज़ें नहीं बताया हूँ, अभी आप लोगों को नंबर वाली चीज़ों को मैंने बताया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग कल के सेशन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कल हम आप लोगों को एक क्वेश्चन ये वाला होगा, ठीक है।
3-4 क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस करा देंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल से हम सीखेंगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमारा होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें हमारी कल के सेशन में होनी है, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाना है मेरे भाई। ऑफिशियल ऐप पे जाके अपने क्लास को क्या करना है, इनरोल कर लेना है, ठीक है। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स नए रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग एक बार झांक के जरूर देख लीजिए करिए, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।